हेलो एवरीवन। सभी टीचर्स बनने वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी लेके हिमाचल सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जी को ये निर्देश दिए गए हैं कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाए। तो उस बेसिस पे आप अगर टीजीटी, पीआरटी, जेबीटी जो भी आपने डिग्री ली है उस बेसिस पे आपके लिए अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको पे किया जाएगा एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, लेकिन आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के उसके बाद इसकी रिक्रूटमेंट होगी। आपकी सर्विसेज के लिए आपको पे किया जाएगा। ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है और ना ही इसके लिए कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो लेकिन काफ़ी टाइम के बाद टीचर्स के लिए कुछ सरकार ने सोचा है, तो वो बहुत ही खुशखबरी की बात है। टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, शास्त्री, लैंग्वेज टीचर, ड्राइंग मास्टर, जेबीटी, इन सब की टोटल जो पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ हैं, वो है 3104। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो सरकार द्वारा निकाली गई है और दिसंबर से पहले तक इन सब की अपॉइंटमेंट्स हो जानी चाहिए, ऐसा भी इस प्रपोज़ल में लिखा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सैलरी क्या है एक रेगुलर टीचर की और कितने टाइम के लिए, उसकी कैलकुलेशन करके आपको बताया गया है ताकि आप देख सकें कि किस तरह से आप इसमें अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि आपको एज अ परमानेंट टीचर सैलरी नहीं दी जाएगी। आपकी सैलरी काफ़ी कम होगी परमानेंट टीचर से, लेकिन इसमें आपको रिक्रूटमेंट यानी कि कोई भी पोस्ट है, इसमें आपको जॉब करने के लिए चाहिए क्या, तो उसमें आपके मार्क्स की वैल्यूएशन की जाएगी। यानी कि अगर आपने सबसे पहले 10th की है, मैट्रिक की है, तो उसके मार्क्स की बेसिस पे आपको इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप जेबीटी के हैं तो 30 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी उस हिसाब से आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी 12th के बेसिस पे अगर आपने जेबीटी किया है तो 35 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। डीएलएड की है, उसके बाद आपने डीएलएड में जो मार्क्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे भी आपको मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 35। और उसके बाद जिन्होंने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे टीजीटी, तो उनके टीजीटी वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स भी देखे जाएंगे। आउट ऑफ 100 टोटल जो मार्क्स है 100 है, उनमें से आपके सर्टिफिकेट्स देख के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। और कोई भी कैंडिडेट जो है बिना टेट सर्टिफिकेट के ये उम्मीद लगा के ना बैठे, तो इसलिए साफ साफ लिखा है नो एनी कैंडिडेट विल बी एलिजिबल विदाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद ये भी लिखा है द मार्क्स अबव विल बी अवार्डेड एज प्रोपोर्शन टू द मार्क्स स्कोर्ड इन द कंसर्न्ड एग्जामिनेशन। यानी कि आपके जितने भी मार्क्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो 10th क्लास में मार्क्स हैं आउट ऑफ 700 आपके 50% मार्क्स हैं या 60% मार्क्स हैं, तो उस बेसिस पे आपको आउट ऑफ 30 जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये इन्होंने इवैल्यूएशन की स्कीम रखी है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और आप अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये ऑल ओवर हिमाचल की जो है पोस्ट है, मतलब ये नोटिफिकेशन है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें होते हैं डाइट, यानी यहाँ पे दिया गया है डाइट वो संस्था होती है जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में डाइट कहते हैं। तो डायरेक्टर एलिमेंट्री या हायर एलिमेंट्री या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं वो आपके लिए इसकी नोटिफिकेशन या एडवर्टीज़मेंट निकालेंगे। और अभी 15 डेज़ का इनके पास टाइम है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं और इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि जब भी नोटिफिकेशन निकले तब तक आपके सर्टिफिकेट्स और आप जो है सही दिशा में कार्य करें। तो दिस इज़ इट। और
कुछ ना करने से अच्छा है कि आप कहीं तो जॉब करो और फिर बाकी जो है इसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी वो आपको टाइम के साथ पता चल ही जाएंगी। और अगर आपको ये पोस्ट जो है, ये वीडियो जो है, अगर आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पाई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।